क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं? सुनने के बाद तो यही लगता है, जहां पर मोहन भागवत ने कई बात चुनाव से रिलेटेड कही है। मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव में असत्य का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए जब आप चुनाव का प्रचार कर रहे हो या जब आप चुनाव में स्पीच दे रहे हो। इसके बाद मोहन भागवत कहते हुए नजर आए कि चुनाव लड़ने की भी एक मर्यादा होती है, यानी कि जो आप बयान दे रहे हैं, विपक्ष पे प्रहार कर रहे हैं, उसकी एक मर्यादा होती, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। ऐसे कई बयान देते हुए नजर आए। मणिपुर पर भी बात करते हुए नजर आए, जिसे श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है। साथ ही साथ कैप्शन में श्रीनिवास बीवी ने बहुत ही शानदार कमेंट लिखा हुआ है। दरअसल लिखते हुए श्रीनिवास बीवी दोस्तों दिखाई दिए, शुक्र है ये खरी खरी मोहन भागवत ने सुनाई, नहीं तो सुबह सुबह ईडी को नया टास्क मिल जाता। यानी कि अगर ये विपक्ष का नेता बयान देता तो ईडी को सुबह सुबह काम सौंप देती सत्ता में जो सरकार है। ये कहते हुए श्रीनिवास बीवी नजर आए। इसके बाद अगर बात की जाए, न्यूज़ 24 भी इस वीडियो को शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। क्या ये बयान मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है? क्योंकि मोहन भागवत ने यह कहा कि असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने कई बयान सुना होगा चुनाव के दौरान, जहां पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आ जाती है तो 2 भैंस आपके पास है तो उसमें से 1 ले लेगी। मंगलसूत्र पर बात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री कि मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। इसके बाद अगर बात की जाए कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई, कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार किए गए उसमें ज़्यादातर झूठ था। ऐसे में मोहन भागवत ने ये बताया कि प्रचार के दौरान चुनाव के आपको असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ मर्यादा होती है। इस चुनाव में सारी मर्यादा पार कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो शायद आम इंसान भी ना करे या फिर छोटा मोटा नेता भी ना करे। मुजरा वाला आपको बयान याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ ये भी प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो राम मंदिर पर बाबरी तारा लगा दिया जाएगा। इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री ने दिया था, जिस बयान का इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं था। ऐसी कोई भी बात मैनिफेस्टो में नहीं लिखी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे थे। मैंने तो कुछ ही बयान दोस्तों आपको बताए, कई और बयान प्रधानमंत्री ने दिए थे जो पूरी तरीके से झूठ साबित हुए, जिसे न्यूज़ चैनल ने भी बताया था कि ये झूठ है। मैंने आपको पिछली खबर में बताने की कोशिश की थी। श्वेता सिंह बताने की कोशिश कर रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है उसका कोई भी बेस नहीं है, उसकी कोई भी सच्चाई नहीं। अब मोहन भागवत का बयान सामने आया है। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, चुनाव के दौरान बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा था कि अटल जी के टाइम पे हमें आरएसएस की ज़रूरत थी, हमें आरएसएस का सपोर्ट चाहिए था। अब हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, हमें आरएसएस का सपोर्ट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है कुछ काम कराने के लिए। जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थी। और आज ये बताने की कोशिश की जा रही है मोहन भागवत की तरफ से कि चुनाव के दौरान सत्य का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ विपक्ष को लेकर भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने मोहन भागवत का वीडियो रखना चाहूंगा। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। दोस्तों, बीजेपी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत की है तो वो आरएसएस ने की। ऐसे में जेपी नड्डा का ये जो बयान चुनाव के दौरान आया, शायद अब रिप्लाई देते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रिप्लाई दे दिया गया, जिस तरीके से झूठ पे झूठ बयान दिए गए जनता के सामने। इसके बाद अगर बात की जाए, मोहन भागवत कहते हुए नजर आए, आखिर सबको देश ही चलाना है, यानी कि विपक्ष को भी देश चलाना है और पक्ष में जो सत्ता में सरकार है उसे भी देश चलाना है। 2 पक्ष हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं लोग, यानी कि जो अपोजिशन में होता है उसे विरोधी पक्ष कहा जाता है। मैं प्रतिपक्ष कहता हूं, वो विरोधी नहीं है। यानी कि मोहन भागवत के हिसाब से जो अपोजिशन में है वो विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष है। मोहन भागवत ये भी कहते हुए नजर आए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इसी की वजह से संसद में हर किसी को अपनी बात रखना चाहिए और इस वजह से मेजॉरिटी जिस चीज़ का फैसला लेती है आखिरकार वही होता हुआ दिखाई देता है संसद के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हुए दिखाई दिए मोहन भागवत।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहन भागवत आने वाले समय में बीजेपी का साथ देना बंद कर देंगे या बीजेपी आरएसएस का साथ नहीं देगी। ये बयान है दोस्तों, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इस बयान को आप ऐसे देख सकते हैं कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, उसे लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। इसे इस तरीके से ना देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त में आरएसएस कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को बनाने के लिए आरएसएस ने अपनी पूरी जान लगा दी है। ऐसे में बीजेपी भी आरएसएस का साथ देगी और आरएसएस भी बीजेपी का साथ देगी। मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दें। जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने आया, जहाँ पे मोहन भागवत ने ये कहा कि असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। चुनाव के बाद विपक्ष को प्रतिपक्ष बताते हुए नजर आए मोहन भागवत। क्या इससे ये नहीं पता चलता कि मोहन भागवत कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से मोहन भागवत के इन बयान को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।